हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, यही वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करो। म्यूट कर लो बाकी लोग। हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर 3t i कैप प्लस 4t माइनस 5t स्क्वायर j कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन है हमें। कैपिटल G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड पर कंसीडर करना है। म्यूट कर लो बाकी लोग। सर इसका नाम फिर से कोई उल्टा सीधा है, गैलेक्सी M30s। ये कौन है? सही एल्जेब्रम CMS एल्जेब्रम। सर CMS एल्जेब्रम की वाइस प्रिंसिपल हैं वो। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, ये कंटिन्यू करते हैं। पोजीशन वेक्टर 3t i कैप प्लस 4t, बाकी म्यूट रखिए बेटा, ठीक है ना? बोर्ड क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन है 3t i कैप प्लस 4t माइनस 5t स्क्वायर j कैप। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कंसीडर करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करें। तो जो स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर आपको याद होगा, स्टैंडर्ड यदि ये प्रोजेक्टाइल था, ध्यान देखना ठीक से और पुराना रिकैप करने की कोशिश करो। ये y एक्सिस है और यदि ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर, यदि ये कोई जनरल पोजीशन वेक्टर की बात करूं और किसी जनरल टाइम t इज इक्वल टू t पे, तो आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर हमने निकाला था, वो निकाला था u cos थीटा t, ये x कोऑर्डिनेट था i कैप, प्लस जो y कोऑर्डिनेट था वो था u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर j कैप। यस और नो? यस सर। राइट। अब कुछ नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड जो पोजीशन वेक्टर है स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल का, उसको इससे कंपेयर करना है। तो यदि कंपेयर करें तो बोलो u फर्स्ट पार्ट ux इज इक्वल टू u cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 3। सेकेंड पार्ट फटाफट करते जाओ, uy इज इक्वल टू u sin थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा, यदि इसको और गौर से देखें तो ये आपका ux है और ये uy है, इन दोनों का रिजल्टेंट u होगा, ये एंगल थीटा है। तो यदि यहाँ पर मैं 6 वाले पार्ट की बात करूं, वो भी यहीं पर कर लेते हैं, 6 पार्ट की बात करूं तो जो tan थीटा होगा, tan थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब uy बाई ux। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां से ये हो जाएगा uy आपका 4 है, ux आपका 3 है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, राइट? अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर लिखें। 3 डिग्री
क्या 53 डिग्री, यदि इसकी बात करें तो ये 53 डिग्री होगा। अच्छा, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में वेलोसिटी सर वेक्टर 3 लिखना i है cap इनिशियल। plus 4 j cap. वेरी गुड, 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है सबको? फोर्थ पार्ट बोलो। Sir 5. मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हाँ, अच्छा, फिफ्थ पार्ट देखें तो फिफ्थ पार्ट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g, याद है कि नहीं याद है? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, 2u/y कितना है हमारा? 4 डिवाइड बाई 10, सिंप्लीफाई कर लो। 0.8. 0.8 सेकेंड। अच्छा, सेवेंथ पार्ट रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला है 2 टाइम ऑफ ux uy/g, याद है चीजें? इज इक्वल टू ux 3 है, uy आपका 4 है और g आपका 10 है। सिंप्लीफाई कर लो फटाफट। 2.4. 2.4 मीटर, राइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h मैक्स, इसका फॉर्मूला था uy स्क्वायर बाई 2g। uy आपका 4 है तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, बाकी सिंप्लीफाई कर लो। 0.8. 0.8। क्या सारे पार्ट क्लियर हैं? कंपेयर कर सकते हो सिचुएशन को? Yes sir. हाँ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो अभी। सर अगर g सर जहाँ पे अगर g के अगर एब्सर्ड सी वैल्यू लिखी हो सर, अगर 2 और ये सब माइनस सर g/2 की कभी कभी इक्वेशन में दियो तो मैं समझा नहीं, जैसे सर यहाँ पर। यस सर, यहाँ पे अगर 23 या कुछ भी दे दें। नहीं 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 नहीं, वो यदि स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर 5 ही होगा, या मतलब जी का वैल्यू या तो 10 लेगा या क्या लेगा, 9.8 लेगा, ठीक है ना? सर अगर कोई Otherwise और नहीं। ले तो कोई और ले लेंगे तो फिर वो किसी दूसरे प्लेनेट की बात हमें लगेगी, फिर वो मेंशन करेगा यहाँ पर कि जी का वैल्यू क्या कंसीडर करना है आपको, ओके सर। ठीक है ना? मेंशन नहीं किया जाता है तो 9.8 ले। वो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना यार। वैसे यदि मेंशन ना करें तो 10 ही लिया करो जनरली, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है, वो आइडिया लग जाएगा ऑप्शन देख के, ठीक है ना? मिटा दो इसको। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी टाइप का एक और करते हैं और फटाफट आंसर देना सारे। ठीक, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल है R इज इक्वल टू 2i कैप 2ti कैप प्लस 3t माइनस 5t स्क्वायर j कैप। वही बिल्कुल सिंपल सा है। g का वैल्यू आपको कंसीडर करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट टाइम ux uy, करते जाओ फटाफट। 2। हाँ लिखते जाओ।
अभी वेरीफाई करना। थीटा सबका यूजुअल मीनिंग है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एच मैक्स, पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट एंड y coordinate at t is equal to 1 second. Velocity vector at t equal to 1 second. Find करिए। Eleventh, angle made by velocity vector at t is equal to 1 second with horizontal. पहला पार्ट का आंसर 2 meter per second. 2 meter per second. Second part 3 meter per second. theta Sir, tan inverse on 3 by 2. very good. Velocity vector 2i cap plus 3j cap. plus 2i 3j plus cap. 3j cap. Very good, very good. Magnitude Root 13. Sir, root Plus- 13. root 13. Good, good. Meter per second. Time of flight 0.6 seconds. 0. 0.6 2u by seconds. 0.6 second. Maximum height. Sorry, range था ना ये तो. Range. जल्दी बोलो. 1.2 meter. 1.2 meter. 1.2 meter. 1.2 meter. Good, good. At max. So 0.45. 0.45 मीटर. चेक करते जाना, बाकी लोग भी वेरीफाई करते जाना, Sir, ठीक है? 0.9. 9 आ रहा है क्या? क्या मैक्सिमम हाइट? अरे नहीं सर, 0.45. 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है उसने, 0.45 ही है। ठीक. अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो. एक्स Sir, कोऑर्डिनेट. Sir, 3. एक्स कोऑर्डिनेट देखना नहीं, है sir, इक्वल टू 2. 1 सेकंड. Sir, तो 2. एक्स कोऑर्ड हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेसिकली? एक्स में 2t है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 3t Sir, माइनस 5t स्क्वायर. तो टाइम का minus वैल्यू 2. कितना रखना है? 2 और ये 1, तो ये 2 मीटर हो गया. और ये कितना? 3 into 1 minus 5 into 1 Minus equal to 2. कितना? -2. ठीक है. -2 का मतलब समझो? -2 का मतलब ये है
कि यदि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका था तो ऐसे, मतलब 1 सेकेंड में कहीं यहाँ पर होगा, यस कहीं यहाँ पर होगा, समझे? तो y नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। तो ये वाला जो टाइम होगा ये t इक्वल टू कौन सा वाला होगा, 0.6 वाला होगा। और ये वाला टाइम कौन सा होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड वाला होगा। और ये टाइम कौन सा होगा, t इक्वल टू, इमेजिन कर पाया? यस सर। गुड। अच्छा, ये तो हो गया आपका 9th वाला पार्ट। 10th वाला बोलो। 10th में हमें वेलोसिटी बताना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे यदि vx, x की वेलोसिटी बात करो तो ux प्लस ax इंटू टी होता है, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस तो 0 है ही। ux सर का 2y कौन कैप सा था? माइनस 7j 2। अच्छा, vy निकालना हो तो vy क्या करते हैं, uy प्लस ay इंटू टी। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? तो ये 3 प्लस ये -10 इंटू 1 सेकेंड, ये कितना, -7 सही लिखा है। तो हमें वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर 2y फॉर्म में लिखोगे माइनस 7j कैप -7 j कैप मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। सर अच्छा, इसको हाँ, ऐसे नहीं बोलो। कर सकते कि पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दे टी के रिस्पेक्ट में? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डिफरेंशिएट कर दो और सर t इक्वल वैसे टू ही क्या तो रख देना किया था सर। है, इसको टाइम के सर ऐसे ही रिस्पेक्ट तो में। करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो और वहां टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड तक तब भी आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी का वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा, ये वाला एक्सप्लेन 11th, कर दीजिए, नहीं समझ में आया। अच्छा ये वाला नहीं 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 11 यहाँ तक तो आ गया। 11th वाला ना, 11th देखते हैं अभी। 11th वाला ध्यान दो। 11th वाला पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से। 11th वाला कह रहा है हमें बताना है, मैंने अल्फा एंगल बोला है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। समझना? सर डायरेक्शन कोसाइन। नहीं नहीं नहीं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर देखो विथ हॉरिजॉन्टल, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये वेलोसिटी है ना, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, ये वेलोसिटी ध्यान देना, -7 j कैप, यही वेलोसिटी है। यदि इस वेलोसिटी को ड्रॉ करूं तो ये 2 और इधर 7 होगा, यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, यस और नो? यस सर। अच्छा, और ये रिजल्टेंट जो होगा वो √2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड। Yes, sir. यस सर। राइट। अब ध्यान दो, अब ये पूछ रहा है एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड विथ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन कौन सी है, ये है, तो ये एंगल अल्फा। तो बताओ यहाँ से tan अल्फा कितना होगा, जल्दी देख के बताओ। परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, 2। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/2। एग्री और नॉट? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ में आया। देखो बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर 1 सेकेंड पे है। अच्छा, इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं ड्रॉ करूं तो 2i कैप का मतलब 2 इधर हॉरिजॉन्टल में, और -7j कैप मतलब 7 किधर, नेगेटिव j में, डाउनवर्ड्स। यस सर। डाउनवर्ड बिल्कुल ठीक है। तो यही ये एंगल पूछा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan अल्फा। ओके सर। रब कर रहा हूं, ठीक है, कॉपी कर लिया? यस। ठीक।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर। It is a path of projectile. It is path of projectile. सर हाँ बोलो। सर माइनस एक्स स्क्वायर तो सर वो नीचे कैसे जा सकता है सर, मतलब ऊपर जाता है सर? नहीं नहीं नहीं, अभी समझना, अभी बता रहा हूँ। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझना, एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, दूसरा आप करना। ये प्रोजेक्टाइल है, चलो मैं थोड़ा सा और इसको वो कर देता हूं। a x माइनस बी एक्स स्क्वायर, इट इज अ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो था आपको याद होगा। अब इसमें जो जो फाइंड कर सकते हैं मैं सारी चीजें फाइंड कर दे रहा हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो प्रोजेक्टाइल था वो था, बोलो क्या था? y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस 1 बाई क्या था? x बाई r। ये था। अच्छा, इसको देखा जाए ठीक से तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस tan थीटा बाई r इंटू एक्स स्क्वायर। एग्री और नॉट? अब यदि मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो बोलो tan थीटा किसके बराबर होगा? a। a के बराबर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनवर्स a। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे निकाल लूंगा यदि पूछा गया होता। मैं तो सारी चीजें निकाल रहा हूं जो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। चलो, tan थीटा इक्वल टू a आ गया। और यदि कंपेयर करूं तो b इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाई r। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं इस चीज को? यस सर। यस सर। tan थीटा a है डिवाइड बाई r, तो r इज इक्वल टू a a बाई b। बाई b। तो क्या रेंज ऐसे निकाल लेंगे? यस सर। चलो, थीटा आ गया, रेंज आ गया। अच्छा, और देखो क्या कर सकते हैं। हमें ये पता है कि मैक्सिमम इस प्रोजेक्टाइल को यदि मैं ड्रॉ करूं, ध्यान देना, ये प्रोजेक्टाइल का ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और देखो यहाँ पर इसके रूट की बात करूं तो इसका एक रूट ये y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स। आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे सोचना पड़ेगा। y इक्वल टू 0 करूंगा तो ए एक्स, अपना बिल्कुल दिमाग खोल के रखो, तो यहाँ से एक x इक्वल टू 0 आ गया, एक x इक्वल टू a बाई बी आ गया। अब y0 कहाँ पर है? यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। ये वाला x कौन सा वाला? x 0 होगा और ये वाला x क्या होगा? a बाई बी होगा। तो बताओ, ऐसे भी देख सकते हो ना, रेंज का जो वैल्यू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू a बाई बी होगा। यस और नो? सर एक और बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए। ये डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल है, डाउनवर्ड पैराबोला है। यस सर। डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, मैंने y इक्वल टू 0 किया है और करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल ली है। तो y0 x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हो गए वहां पर y क्या होगा बेटा? 0 होगा।
Yes, यस और नो? sir. तो यहाँ पर Yes. x के दो रूट मिले हैं, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू a बाई b। तो ये जो मतलब x पे दो जगह कट करेगा, यहाँ और यहाँ, और ये वाला x कौन सा वाला होगा, x इक्वल टू 0, ये वाला x कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, a बाई b, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 0 है और यहाँ पर भी y का वैल्यू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ रेंज के बराबर हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू a बाई b। एग्री और नॉट? यस सर। Yes, sir. सोच लो बेटा, ये एक रूट ये है x1, एक रूट ये x2 है, ये x1 और ये x2, तो जो रेंज होगा वो x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? अच्छा चलो, तो ऐसे भी निकाल लो कंपेयर करके, या y 0 कर दो, y 0 करने से दो वैल्यू ऑफ x मिलेंगी, मतलब दो जगह x एक्सिस पे कट करेगा, तो जो x जिन जिन दो जगह पे कट कर रहा है वही लेंथ तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ भाई, ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का ग्राफ है, तुम खुद इमेजिन करो, यहाँ पर x2 का वैल्यू यदि मैं इस इक्वेशन में क्या रख दूं, x का वैल्यू a बाई बी रखूं, तो y क्या मिलना चाहिए? 0. 0। मिल रहा है Yes, sir. x इक्वल टू 0 रखने पर भी y क्या मिलना चाहिए बेटा? 0. गुड। बाकी लोग भी ध्यान से देखना। अच्छा यदि ये मिड पॉइंट है x इक्वल टू r बाई 2, तो x इक्वल टू यदि मैं r बाई 2 रखूं तो y का वैल्यू बेटा क्या मिलना H चाहिए? max। H max. मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? Yes, sir. तो यदि इस इक्वेशन में मैं x का वैल्यू, तो y यदि y h max के बराबर होगा तो मुझे x का वैल्यू क्या रखना चाहिए? r बाई 2 रखना चाहिए। r बाई 2 का मतलब क्या हो गया? a बाई 2b माइनस b, और ये a बाई 2b स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो बताओ कितना आ रहा है? a स्क्वायर बाई 4b। तो क्या मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकता हूं? जल्दी बोलो। Yes, sir। अच्छा दूसरी बात, तो एंगल निकाल सकता हूँ, रेंज भी निकाल सकता हूँ, रेंज ऐसे भी निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूँ। अच्छा मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फॉर्मूला है एच मैक्स इज इक्वल टू यू आई स्क्वायर बाई 2g। एग्री और नॉट? Yes, sir. तो यू स्क्वायर बाई 20। अच्छा एच मैक्स का वैल्यू ए स्क्वायर बाई 4b है। तो यहां से यदि इनको सॉल्व करूं तो यू आई का वैल्यू, जल्दी बोलो, a बाई A कितना? A by 2 under root B। ये Yes, sir। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वाला निकाल सकता हूं इस फॉर्मूला से। अच्छा दूसरी बात, रेंज का फॉर्मूला देखो हमारे पास पता है, रेंज का फॉर्मूला है 2 टाइम ऑफ यू एक्स यू आई बाई जी, शायद यही था रेंज का फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir। अच्छा रेंज का फॉर्मूला, और रेंज के फॉर्मूले में रख देते हैं 2 यू एक्स, और यू वाई का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, वो आया है आपका a √5, कैलकुलेशन चेक करते जाना, √b, और यू वाई का वैल्यू रख दिया डिवाइड बाई 10, और रेंज जो हमारे पास आया था वो आया था कितना? a बाई बी। यहां से क्या निकाल सकता हूं बेटा? UX। गुड। तो ux जरा सिंप्लीफाई करके बताओ ux कितना आ रहा है? और g का वैल्यू तो 10 है ही है, इसको सिंप्लीफाई करो बताओ कितना आ रहा है?
सर √5/√b. √5/, √b. बाकी लोग चेक करो। √b यस. या कैलकुलेशन ठीक है ना, चेक कर लिया है? यस सर सही है। ठीक। अच्छा, तो ux मिल गया, uy मिल गया, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। यस सर. क्या हो जाएगा? 5/b का रूट i कैप प्लस a √5/b j कैप। अच्छा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता हूं मैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2uy/g होता है, और 2uy हम निकाल चुके हैं कितना? 5 uy आपका आया था a √5/b और डिवाइड बाई g। 10। यस और नो? तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है? बोल दो। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं यदि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पता है बेटा। ठीक है? हाँ सर ये याद करना पड़ेगा। सर रब ना करिएगा, नहीं राइट वाला रब नहीं ना नहीं करिएगा। रटने की जरूरत नहीं है, आप तो कंपेयर करके देखो ना, सोचो बस, क्या क्या रटोगे आप, प्रोसेस समझो बस। बेटा इधर रटने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस समझो बेटा। हाँ बोलो बेटा। तो कल वाली टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे? करूंगा बेटा डिस्कस, आज का टाइम और दे दे रहा हूँ। मतलब एक बार आप लोग भी अटेम्प्ट कर लो, जो वहां पर यदि अटेम्प्ट नहीं किए थे, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो एक बार जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो भी करके देख लेंगे, और खुद से ट्राई कर लो, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन और भी हो जाए, तो कम क्वेश्चन रहेंगे तो डिस्कस भी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करूंगा, तो अटेम्प्ट करके आना बात सारे लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y is equal to x minus x square, take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये प्रोजेक्टाइल है, ट्रेजेक्ट्री है, पाथ इक्वेशन है, फाइंड करना है, करते जाओ फटाफट। थीटा, सेकेंड रेंज, थर्ड एच मैक्स, फोर्थ ui। वो डायरेक्ट रिजल्ट मत यूज करना, तुम खुद सॉल्व करो प्रोसेस से, उसमें वैल्यू मत पुराने वाले एग्जाम्पल में पुट कर देना, तुम खुद सॉल्व करो विजुलाइज करके। 5 ux, 6 टाइम ऑफ फ्लाइट, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? जल्दी बोलो। I is equal to x tan theta minus x square tan theta divided by r। थीटा बोलो। 45 डिग्री।
45 डिग्री। हाँ 45 डिग्री, गुड गुड गुड। आर सर 1 मीटर। ये थीटा आ गया है सबका यार। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, कंपेयर करोगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अच्छा यदि देखा जाए तो y इक्वल टू 0 करूंगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो दो रूट मिलेंगे, x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1। देन रेंज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1 मीटर। एग्री और नॉट यार? सर अग्री। हाँ, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना बेटा, जब इसके रूट लिखोगे तो एक x इक्वल टू 0 ये आएगा, और ये आपका x इक्वल टू 0 होगा, और ये x इक्वल टू 1 होगा। ग्राफ वगैरह इसलिए तो मैं बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ। अच्छा, और यदि हमें h r मिल गया है तो h max कब मिलेगा, जल्दी बोलो। r/2 पे। r/2 पे, तो 1/4। h max इज इक्वल टू x की जगह r/2, r/2 मतलब 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 मीटर। अच्छा, h max मिल गया तो h max का फॉर्मूला है हमारे पास 1/4 ही तो वैल्यू है, और uy स्क्वायर बाई g 2g 2 इंटू 10। तो बोलो यहां से uy कितना मिल रहा है, कितना आ रहा है uy? √5। Yes, sir, √5 मीटर। ठीक है, तो मतलब रखने जैसा कोई बात नहीं, यदि आप विजुलाइज करना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, फोर्थ पार्ट की बात करें तो रेंज इज इक्वल टू होता है u2 टाइम ऑफ ux uy बाई g। तो रेंज हम निकाल चुके हैं 1 मीटर, टू ux uy आपका √5 आया है डिवाइड बाई 10। तो बोलो ux कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। सर √5। √5 पक्का? सर 45 डिग्री पे तो दोनों सेम ही आएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये आइडिया बिल्कुल सही है, गुड। तो ux आ गया। अच्छा, फिफ्थ पार्ट की बात करें, अच्छा 1 2 3 1 2 3 आपने एच मैक्स वाले के साथ फोर्थ पार्ट कर दिया है। अच्छा, ये फोर्थ है ना? हाँ, यस सर। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। अच्छा, सिक्स पार्ट बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम ऑफ uy बाई g। तो 2 uy कितना, √5 बाई 10 कितना आ गया, 1/√5 है। यस सर। यस सर। सेकेंड क्लियर है? सोच लो, समझ लो, फिर बताओ। क्लियर है। गुड, यदि क्लियर है चलो एक एग्जांपल फिर नेक्स्ट करते हैं, मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है, ध्यान देना। एक पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, या एक काम करते हैं u वेलोसिटी से फेंका गया, जनरली कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है, ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बनेगा। इट इज अ प्रोजेक्टाइल। हमें
t इक्वल टू 0 पर फिगर गया। हमें फाइंड करना है टाइम, फाइंड टाइम when velocity vector is perpendicular to the initial velocity vector. Find time when velocity vector is perpendicular to initial velocity vector. Initial velocity vector. कोशिश करो। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। Find time when velocity vector is perpendicular to the initial velocity vector. सर 2u sin सर अंडर रूट 2u sin थीटा सर t इक्वल्स टू आ रहा है अंडर रूट 2u बाय g sin थीटा। चेक करते हैं, शायद ऐसे ही कुछ है। पहली बात तो क्वेश्चन का मतलब समझो, जनरल समझ में आया। ये जो है, ये जो फेंका गया, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। हमें बताना है वो टाइम जब वेलोसिटी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो जाए, इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाए। तो लेट्स से किसी टाइम t पे यहां पर है और ये कुछ वेलोसिटी ऐसे है, v वेलोसिटी है, और इसको एक्सटेंड करूं तो ये क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अच्छा, तो वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो vx इज इक्वल टू क्या होता है, ux किसी टाइम t पर प्लस ax इंटू टी। तो ax तो 0 है ही, तो यहां से vx इज इक्वल टू u cos थीटा होगा। अच्छा, vx लिखूं, vy लिखूं, सॉरी, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, देन vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g इंटू टी। और वेलोसिटी वेक्टर लिखूं किसी टाइम t पर तो वो होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, वैल्यू रखे हैं तो v इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये बात समझ में आई इतनी? यस सर। तो किसी टाइम t पर ये वेलोसिटी वेक्टर होगा। अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u sin थीटा i कैप प्लस u cos थीटा sin cos u थीटा i cos कैप थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप होगा। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और j के कोफिशिएंट को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो i के कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई करूं तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और j का j के साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? 0 के बराबर हो जाना चाहिए। अब ये वाले टर्म कंबाइंड करूं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाऊं तो इज इक्वल टू जी यू साइन थीटा इनटू टी, और ये 1 हो जाएगा, एक यू से एक यू कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू कितना आया? U upon G sin theta. जी साइन थीटा, इट विल बी द आंसर। बाकी लोग सोच लो। हाँ बोलो। सर यहाँ पे इसको 2u/y अपॉन जी के इक्वल नहीं कर सकते? बेटा 2u/y बाई जी ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। हमें वो टाइम बताना है, क्वेश्चन पढ़ो, हमें वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी ओके, सर। वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। समझे ठीक है, बात को? हाँ सर। तो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट पूछा गया है। फटाफट कॉपी करो और सोच लो अच्छे से, आंसर तो आ ही जाएगा। आप वो फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्वेश्चन समझ पा रहे हो ठीक से कि नहीं? ठीक, मिटा रहा हूं। Next example, x-axis, y-axis, u velocity से फेंका, which makes an angle theta, which makes an angle theta. हमें बताना है velocity of particle, find velocity v of particle when alpha is the angle made by velocity vector with horizontal. फाइंड करिए, कोशिश करिए। थीटा cos अल्फा। हाँ, बाकी लोग भी ट्राई करें यार, एक दो लोग ही बस आंसर दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझा करो अच्छे से। ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, वो बोल रहा है कि हमें वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? वेलोसिटी। और कब बतानी है? जब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा हो? अल्फा एंगल बना रहा हो। U cos क्या ये- theta sec alpha. चेक कर लेते हैं बेटा। इनिशियल बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u cos अल्फा इधर है और u sin थीटा इधर है और u cos थीटा इधर है। अच्छा, यहां पर देखें तो मैंने एज्यूम कर लिया है v, तो इधर हॉरिजॉन्टल कितना होगा बोलो? v Cos cos alpha. अल्फा। अच्छा, हमें ये पता है, अब तक तो आइडिया लग गया होगा ना, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है कि नहीं? Yes sir. क्योंकि ax का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है।
तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो u cos अल्फा, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यार? तो v इज इक्वल टू u cos थीटा डिवाइड बाई cos अल्फा। बेटा ऐसा ही तो सब सिचुएशन को एनालाइज करना है, और क्या करना है? एग्री? यस सर। गुड। बना लेना फिगर। अच्छा, इसी में नेक्स्ट पार्ट करूं मैं, ये फर्स्ट पार्ट था, चलो सेकेंड पार्ट भी करो। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जल्दी बोलना आंसर, बिना कैलकुलेट, बिना मतलब पेन चलाए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल व्हेन acceleration vector, when acceleration vector is perpendicular to velocity vector। बोलो। u y by सर t। यू नहीं सॉरी सर, सर u cos थीटा, cos थीटा। u cos थीटा। u cos थीटा, वेरी गुड। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बाकी लोग देखो, हाँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन तो नीचे लगता है, तो यदि ये पार्टिकल है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। और हमें वेलोसिटी ये बतानी है, कब बतानी है? जब एक्सेलरेशन किसके परपेंडिकुलर हो? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो एक्सेलरेशन के वेलोसिटी परपेंडिकुलर कहां पर होगा? टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा। और एट मैक्स पे वर्टिकल वाली वेलोसिटी तो क्या होती है? 0 होती है। सिर्फ कौन सी रहती है? हॉरिजॉन्टल रहती है। तो क्या हो जाएगा? u cos थीटा। एग्री और नॉट? यस सर। बाकी लोग भी तो कुछ बोलो भाई, कॉपी कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा। u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा, ठीक। और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a नॉट ड्यू टू विंड। समझे? अभी तक जो था, अभी आइडियल सिचुएशन एज्यूम करके चल रहा था कि हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेलरेशन है ही नहीं है, लेकिन दिया तो जा सकता है कि इस डायरेक्शन में विंड की वजह से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो a नॉट के बराबर है, राइट। अब मैं टेबल लिखूं, टेबल बनाऊं पैरामीटर की, x एक्सिस वाला पैरामीटर और y एक्सिस वाला पैरामीटर। तो ux बोलते जाओ फटाफट। ux u cos थीटा प्लस u cos थीटा, uy u sin प्लस थीटा u sin थीटा, ax माइनस a नॉट, वेरी गुड, ay माइनस g sx is equal to r which we have to find। अच्छा,
एस वाई ड्यूरिंग होल जर्नी तो 0 है, और एस वाई जहां पर वी वाई 0 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एस वाई ही क्या होगा, एच मैक्स होगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, जल्दी बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट। 2u sin theta by g। कोई दिक्कत है? 2u sin थीटा बाई जी। भाई वर्टिकल वाले पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होंगे, वर्टिकल वाले पैरामीटर यही है। मैक्सिमम हाइट जल्दी बोलो। u square u sin square sin square square sin square theta by 2g। 2g। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब ये 2u बाई जी और ये u स्क्वायर बाई 2g, अभी भी इन वाले पैरामीटर में कभी कोई चेंज नहीं आया, अभी भी कोई चेंज नहीं आया, राइट। अच्छा, यदि मैं लिखना चाहूं हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, राइट। अभी तक ए एक्स वाला टर्म 0 था, अब ए एक्स वाला टर्म 0 नहीं है, तो अब जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी वो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, और टाइम का वैल्यू है यू 2u साइन थीटा भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ना, डिवाइड बाई जी। और अभी तक ये वाला टर्म 0 हो रहा था, लेकिन इस बार 0 नहीं होगा, तो प्लस 1/2 माइनस ए नॉट इंटू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी का होल स्क्वायर। आप इतने बड़े एक्सप्रेशन पे मत जाओ, क्या यदि न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी तो सॉल्व करना आसान होगा कि नहीं होगा, आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तो इट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज, यस और नो, यस और नो, यस सर। यस सर। हाँ। अच्छा, इस बार यदि मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं, तो वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो ux प्लस ए एक्स इंटू टी, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला होगा, प्लस यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये कौन सा वाला होगा, वर्टिकल वाला होगा। तो यहां से v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस ए नॉट इंटू टी, प्लस आपको तो सिर्फ प्रोसेस से मतलब है बेटा, बाकी तो सब चीजें वैसे ही चल रही हैं, जहां जो 0 होगा तो 0 कर देंगे। तो क्या वेलोसिटी वेक्टर लिख लोगे? यस सर। यस सर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर तो क्या होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट होगा, जल्दी बोलो। यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट होगा, वाई वाला, किसी टाइम टी पर। तो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। इस बार भाई ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अभी तक यदि स्टैंडर्ड की बात करें तो ए एक्स 0 था, ए एक्स 0 नहीं होगा, तब भी इक्वेशन वैसे ही अप्लाई करना है। इस बार ए एक्स वाला टर्म 0 नहीं हो पाएगा, बस और क्या है, उसकी वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। बेटाओ कॉपी कर लिया?
बस सर आसान राइट से वाला बैठा हुआ रहने है। देगा। हाँ ठीक। सर इसके बाद काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा? अरे अभी तो बहुत है बेटा, काहे परेशान हो? मतलब लॉजिकली हम चीजें खत्म कर दोगे, लेकिन अब एप्लीकेशन बहुत है ना, अभी तो बहुत एप्लीकेशन बचे हैं। अभी तो रिलेटिव मोशन वगैरह बचा है और कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम बची हुई है। अच्छा, अब हमने बेसिक प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट कर लिया है। बेसिक प्रोजेक्टाइल के बाद और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, तो केस वन। अब ये केस मान लो या टाइप ऑफ क्वेश्चन मान लो, बात एक ही है। केस वन, जैसे ये टावर है ऑफ हाइट h और एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है u वेलोसिटी से, तो ये इस तरीके का प्रोजेक्टाइल होगा, यस और नो? Yes, sir. और ये इट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अभी भी चीजें वैसे ही करनी है। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, अभी भी सारी चीजें वही हैं। जैसे हमने सिंपल वर्टिकल मोशन पढ़ा था, एक बार ड्रॉप कर रहे थे, एक बार ऊपर फेंक रहे थे, बस वही चीजें यहाँ भी है। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, बनाते जाओ टेबल। यू एक्स जरा फिगर देख के बताओ, यू एक्स कितना है? U So you प्लस यू आई जरा फिगर देख के बताओ। 0 वेरी गुड। जीरो। और हाँ ए एक्स जरा, 0 ए वाई जरा बताओ। -g अच्छा, एस एक्स बताओ जरा। range R आर एस वाई जरा बताओ ड्यूरिंग होल जर्नी। -h सर रेंज तो सर रेंज रेंज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है सर। सर रेंज आधी, ठीक है सर। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को यदि ये पूछता तो ये वैल्यू भी निकाल लेते। ये है। अच्छा, और एच मैक्स कितना होगा इस केस में, जरा देख के बताओ मुझे। सर h एच होगा कहां से? फ्रॉम ground ग्राउंड। वेरी गुड। तो बस इक्वेशन वैसे ही अप्लाई करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये सेकेंड ही तो करते थे वर्टिकल के अलॉन्ग। yes sir तो बोलो एस वाई माइनस एच यू वाई 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी है इंटू टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई जी। यार कोई कंफ्यूजन? सब चीजें वैसे ही तो चल रही हैं, वैसे ही तो इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, बस सिचुएशन एनालाइज करके। अच्छा, टाइम आ गया और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, मतलब एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल के लिए कौन से वाले पैरामीटर? हॉरिजॉन्टल वाले पैरामीटर। हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू यू एक्स आपका कितना है? यू है, और किस टाइम में चाहिए? इतने टाइम में चाहिए, तो रूट ओवर 2h बाई जी। और ये ए एक्स वाला टर्म है तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या इट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा? एग्री और नॉट?
सोच Yes, लो, sir. अग्री। राइट। अच्छा, वेलोसिटी लिखना है तो v वेक्टर इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, कुछ नई चीज थोड़ा ना कर रहा हूँ, बार बार वही चीजें कर रहा हूँ, प्लस uy प्लस ay इंटू टी, ये j कैप वाला होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि बार बार वही चीजें कर रहे हैं, एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहे हैं सिचुएशन अलग अलग होने की वजह से, अल्टीमेटली वही तीन इक्वेशन है, वैसे ही साइन कन्वेंशन है, वैसे ही प्लस माइनस लेना है, बस सिचुएशन को एनालाइज करना ठीक से। u cos थीटा और ax वाला टर्म तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो ये i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस g इंटू टी j कैप। और यदि मुझे वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड चाहिए, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड टाइम का वैल्यू कितना हो जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाए, तो u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस, अच्छा u साइन थीटा क्यों, ux तो u ही है ना, कोई देखो बोल भी नहीं रहा, और ये तो जीरो है इस केस में, u है और ये क्या है, जीरो माइनस जी, और t का वैल्यू कितना हो जाए, टाइम ऑफ रूट फ्लाइट टू के एच बराबर बाई हो जी। जाए। हाँ, तो कितना हो जाए, रूट ओवर 2। सर रेंज H का by- नहीं, टाइम का। सर यू नहीं होगा। हो सॉरी, रूट ओवर 2h बाई जी, जे कैप। तो ये हो जाएगा vt इज इक्वल टू ui कैप, और ये माइनस रूट ओवर 2gh जे कैप। एग्री और नॉट? Yes, sir. तो कुछ भी निकाल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, ये सिचुएशन जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है, ध्यान देना ठीक से। ये सिचुएशन थी और पार्टिकल को एच हाइट से फेंका गया था u वेलोसिटी से, तो ऐसे जाके ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कुछ वेलोसिटी ये होगी और ये होगी, ये ux वाला होगा, और ux वाला तो कितना है, प्लस u है, और uy वाला माइनस में है, मतलब डाउनवर्ड है, और मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ओवर 2gh। तो यही सिचुएशन तो है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जल्दी बोलो। अच्छा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, और यदि ये एंगल अल्फा बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, तो बोलो tan अल्फा कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। टू जी एच डिवाइड बाई कॉपी करो फटाफट, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बैठे मत रहना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजों को, बैठने से कोई फायदा नहीं है। सर वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एक और बार बता दीजिए। ये वेलोसिटी वेक्टर समझ में आ गया था? यस सर। बस टाइम का वैल्यू कितना रख दिया है, कैपिटल टी, क्योंकि t इक्वल टू 0 वाली ये सिचुएशन है, और t इक्वल टू कैपिटल टी वाली ये सिचुएशन है, मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है सर, ठीक है। मिटा दो। सर एक मिनट सर, एक मिनट, ये इस राइट साइड वाला एक मिनट रुक जाइएगा बस। एग्जाम्पल फटाफट सॉल्व करके बताओ। 100
50 मीटर 50 मीटर टावर है, पार्टिकल को फेंका है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन बनाना, डायरेक्ट रिजल्ट मत यूज करना, इक्वेशन बनाना सीखना है आपको। सेकेंड, रेंज, थर्ड, h max from ground, fourth, velocity vector at t is equal to capital T, fifth, alpha, angle made by velocity vector at t is equal to capital T with horizontal. With horizontal. टाइम कैसे निकलेगा? तुम लोग यार क्या ये जो आईडी पासवर्ड है किसी को शेयर कर देते हो क्या? ऐसे केमिस्ट्री क्लास में शायद कोई दूसरे बंदे घुस आए थे। पता नहीं सर कैसे आ जाते हैं। हाँ यार तुम लोग मैच्योर हो, मतलब डिस्टर्बेंस तो तुम्हारा ही होगा ना यदि ऐसा कोई कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दो सब चीजों का, क्लास डिस्टर्ब होती है। सर पहले वाला रूट 10 है। पहले वाले यस सर रूट 10 yes sir, और सर सेकंड वाला 10 रूट 10, थर्ड root 10 और 50 yes sir, 2h/g होगा ना, yes sir, तो √10 वो सर माइनस एच मतलब होना सर 10 रूट 10 नहीं, मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया ना। यस और ये सर, कितना नहीं हो वो जाएगा? थर्ड 10 वाला root सर 10 बताइए सर, 50 मीटर होगा ना सर? थर्ड वाला 50 थर्ड वाला 50 होगा, बिल्कुल ठीक सारे है। और ये वेलोसिटी वेक्टर जरा बताओ। फोर्थ वाला होगा ux प्लस ax इंटू टी आई कैप प्लस uy प्लस ay इंटू टी जे कैप। तो v इज इक्वल टू ux तो आपका प्लस 10 है, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये आई कैप प्लस ये तो 0 है माइनस 10 और टाइम कितना है रूट 10 और ये जे कैप वाला हो जाएगा। अच्छा तो इस फिफ्थ पार्ट की बात करें तो इस वेलोसिटी के यदि मैं ड्रॉ करूं तो ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा 10√10, इमेजिन कर पा रहे हो? और ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, कितना 10 स्क्वायर प्लस 10√10 का स्क्वायर। अच्छा ये एंगल यदि अल्फा है तो 10 अल्फा, जल्दी बोलो 10 अल्फा, √10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू √10, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √10। स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे, स्टैंडर्ड होता तो हम एंगल भी निकाल लेते। अच्छा इसी का नेक्स्ट पार्ट यदि देखें
6th part, एवरेज वेलोसिटी, बोलो जल्दी, एवरेज वेलोसिटी। सर पाइथागोरस लगेगी। वेरी गुड, सर ऐसे जाएगा, ये आर है, इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो एच आपका कितना दे रखा है, 50 स्क्वायर प्लस आर कितना दे रखा है, 10 रूट 10 स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है, रूट 10 मीटर पर सेकेंड। सोच लो, समझ लो, फिर यस और नो में आंसर दो। समझ गए। गुड नहीं सर एवरेज वेलोसिटी एक और बार बता दीजिए। बेटा, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ही क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है बेटा। नेक्स्ट, सर टाइम हो गया, कितने बजे तक था, 2:30। 2:30. 2:30 की तरह। अच्छा चलो ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे इसको यार, पढ़ के आना, ठीक है ना। और मुझे लगता है कुछ लोग रिस्पॉन्ड कर, डिस्कस करेंगे सर टेस्ट। ओके सर। क्या बेटा, सर टेस्ट डिस्कस करेंगे ना सर। हाँ टेस्ट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मतलब या तो एक्स्ट्रा क्लास बढ़ा लेंगे या क्लास में कर दूंगा, जैसा भी होगा, ठीक है। तो एक बार अटेम्प्ट करके आना सारे ओके क्वेश्चन। सर, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू Thank you, sir.